अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, रमज़ान की आमद है और आज के ये व्लॉग बड़ा होने वाला है ज़बरदस्त, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रमज़ान से मुतल्लिक। जैसा कि रमज़ान जो है वो बिल्कुल स्टार्ट होने लगा है और कल से होगा इंशाल्लाह हमारा फर्स्ट रमज़ान, फर्स्ट रोज़ा। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की। और जनाब, आप सबकी तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। यहाँ पर हो चुका था सुबह सुबह का टाइम और ये व्लॉग में रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए। इतनी खूबसूरत सुबह थी और इतनी खूबसूरत परिंदों की चहचहाहट और इतनी प्यारी इनकी आवाज़ें थी, जो मैं ना आपके लिए रिकॉर्ड तो नहीं कर सकी, लेकिन मैंने कहा चलें सीन आपके साथ जो है वो शेयर करने हैं। हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं, मौसम ज़बरदस्त हो चुका है। तो हमने कहा चलो जनाब जल्दी से जाते हैं $1 और यहाँ से करते हैं हम कुछ शॉपिंग अपनी रमज़ान के लिए। कुछ छोटे मोटे हमने ऑर्गेनाइज़र लेने थे, कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, वो मैंने कहा लेती हूँ यहाँ से। और फिर जनाब हम करते हैं अपनी रमज़ान की प्रेपरेशन। जैसा कि जनाब पिछले व्लॉग में भी हमने बातें की थी कुछ रमज़ान से रिलेटेड, तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरीके से जो है ना मैंने अपने रमज़ान की प्रेपरेशन की है। और जनाब यहाँ पर हम अपने व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आपके साथ भी मैं ये चीज़ें शेयर करूँगी और आपने व्लॉग को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। लो जी, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी मैं फटाफट लेकर आ चुकी हूँ वहाँ से। और जनाब बाकी की जो चीज़ें हमारी थोड़ी बहुत रह गई थी ग्रॉसरी की भी, वो भी मैंने ले ली थी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर इतनी प्यारी वैरायटी जो पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि नहीं आई थी, तो इस बार जो है ना वो $1 पे इतनी प्यारी प्यारे ऑर्गेनाइज़र बॉक्सेस बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी थी। तो मैंने कहा चलो जनाब, और फाइनली ये वाली एंडो वाली जो ट्रे थी, ये मैं कब से लेना चाह रही थी, तो मैंने कहा जनाब ले ही लूँ। अच्छा, इस पर आप स्पून्स रख सकते हैं, ये देखें वॉशरूम में आप रख सकते हैं, अपने किचन में रख सकते हैं, इसके अंदर भी आप जो है वो डिफरेंट चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये बैग भी एक इतना ज़बरदस्त लगा। इसमें जो है ना आप बहुत सारे अपने कपड़े रख सकते हैं, अपने कोई बिस्तर रख सकते हैं, मीन्स कि आप अपना कोई ब्लैंकेट रखना है, कोई छोटी मोटी इस तरह की आपने चीज़ें रखनी है, कोई पतली वाली क्विल्ट रखनी है, तो वो भी इसमें आ सकती है। अच्छा, बाद में मैंने आकर देखा ऑनलाइन जनाब इस तरह के मिल रहे थे, 8 आपको जो है ना बैग्स मिल रहे थे, वो भी सिर्फ 9.99 में। तो मैंने कहा यार मुझे यहाँ से ऑर्डर करने चाहिए थे, लेकिन चलो खैर, अब तो मैं ले आई थी, क्या हो सकता है। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर जो है ना मोमना बनाने लगी थी केक, और आज इनका दिल कर रहा था जी कि केक बनाया जाए, क्योंकि आज जो है इनके फ्रेंड्स आ रहे थे और उन्होंने करनी थी पार्टी शार्टी। तो मैंने कहा चलो भाई आ जाओ फिर मेरे साथ किचन में और फटाफट से केक बेक करो। तो बस जनाब यहाँ पर उसके साथ मैं उसको गाइड कर रही थी। मोमना ने यहाँ पर माशाल्लाह बड़ी मेहनत की थी और सारी चीज़ें जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो अरेंज कर ली थी उसने, और फटाफट से जो है ना जैसे जैसे मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी वो उसको फॉलो कर रही थी। वैसे उसने रेसिपी अपनी डायरी में भी लिखी हुई थी और कही थी मामा मैं यहाँ से देख के बनाऊँगी। तो मैंने कहा चलो फिर फटाफट आप जो है ना इन चीज़ों का बैटर तैयार करो केक का, और फिर हम जनाब केक जो है वो बेक करते हैं। तो इसमें माशाल्लाह इतना ज़्यादा इसका बन गया था कि इसने जो है ना वो एक की बजाय 2 केक जो है वो बेक कर लिए थे। तो चलिए जी, आप बात कर लेते हैं हम अपनी रमज़ान प्रेपरेशन की। तो इस बार जो है वो रमज़ान में मैंने आपसे जैसा कि बताया था कि मैं बनाने वाली हूँ रोल। तो मैं यहाँ पर बनाऊँगी चिकन और वेजीज़ वाले रोल। और जनाब साथ में मैंने समोसे मंगा लिए थे, वो मैंने खुद से नहीं बनाए थे, लेकिन मैंने देखा वो बन सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो मैंने कहा चलो थोड़े से जो है ना वो मैं बाज़ार से ले लेती हूँ, फिर जब ख़त्म होंगे तो फिर मैं उसको बना के भी रख लूँगी घर में। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो मैंने कहा कि शामी कबाब बना के रखूँगी, और साथ में थोड़े से मैंने सीख कबाब भी बना के रख लिए थे। तो ये चीज़ें जो है वो काम आ जाती हैं रमज़ान में, तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें जो है वो आप पहले से प्रिपेयर करके ज़रूर रख लें। अच्छा, दूसरी चीज़ लहसुन अदरक का पेस्ट होता है, वो अगर आपने बना के रखा हो वो बड़ा काम आ जाता है। और जनाब 2 चटनियाँ 2 तरह की जो है ना वो रेडी होनी चाहिए। आपके समोसे हों, पकौड़े हों, रोल हों या फिर चना चाट हो, तो उसमें ना बड़ी काम आ जाती है। चना चाट स्पेशली उसमें ना इमली की चटनी, तो वो जो ना मुझे याद में माइंड में बड़े देर से आया कि मैंने कहा मैंने इमली की चटनी नहीं बनाई, तो वो भी बना के इंशाल्लाह रखूँगी। और साथ में जो है ना ग्रीन चटनी वो भी मैंने बना के रख ली थी। तो फिर उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि आप जो है ना बस फटाफट निकालते हैं, और आपका रायता बनाना है आपने, या फिर आपने वैसे ही ग्रीन चटनी यूज़ करनी है, तो वो सारी चीज़ें आपकी बड़ी अच्छे से काम आ जाती हैं। तो इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो अगर बना के रखी हो ना बड़ी सहूलत हो जाती है। मैं तो कहती हूँ आम दिनों में भी हमें बना के रखनी चाहिए, लेकिन जनाब वैसे हम रमज़ान में ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये सारी प्रेपरेशंस करते हैं। तो मेरे ख़्याल से आम दिनों में भी ये चीज़ें हमारे घर में हों तो फिर हमें बड़ी आसानी होती है। अचानक अगर कोई गेस्ट आ जाए तो फिर हम बड़ी आसानी से जो है ना उसको सर्व कर सकते हैं। कुछ भी बनाना हो, हमने इस तरह की चीज़ें पड़ी हों तो। अच्छा, यहाँ पर मैंने रैप्स भी बनाए थे चिकन वाले, तो वो भी बड़े मज़ेदार बन गए थे। तो वो भी साथ साथ जो है ना यहाँ पे मैंने कहा चलो आज बच्चों की तरह अच्छी सी पार्टी करा दी जाए, बच्चे खुश हो जाएंगे यहाँ पे।
अच्छा जनाब, आप बात कर लेते हैं कि जो लोग जनाब हम मेरी वीडियो पे अभी-अभी आए हैं, तो जनाब आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है और आप लोग जो है ना काइंडली अच्छे-अच्छे कमेंट्स किया करें, क्योंकि जब आप लोगों के अच्छे-अच्छे से कमेंट्स आते हैं ना, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो बस जनाब आप अपने-अपने अच्छे-अच्छे कमेंट्स जो है ना वो मस्ट किया करें और जनाब हमें अपनी कीमती राय से भी आगाह किया करें, ताकि और कोई अगर आपको लग रहा होता है कि यहाँ पर कोई सजेशन देना चाह रहे हैं आप मुझे, तो वो भी काइंडली दिया करें मुझे। अच्छा जनाब, अब हम बात कर लेते हैं अपने घर की सफाइयों की। तो वो जनाब मेरी रेगुलर वाली ही चल रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस बार कोई ख़ास जो है वो गेस्ट वगैरह ने तो आना भी नहीं था, तो घर बाकी माशाल्लाह वैसे ही क्लीन होता है। तो बस जो है ना रेगुलर की सफाई जो हमारी चल रही थी। और बच्चों के लिए मैं कह रही थी एक रूम जो है ना वो ख़ास होना चाहिए, जहाँ पर बच्चों को बिठा के जो है नमाज और तस्बीह का एहतमाम किया जाए। तो वो जो है ना मैंने अपना ड्राइंग रूम थोड़ा सा खाली कर लिया था इस बार, और मैंने कहा यहाँ पे हम नमाज़ वगैरह पढ़ा करेंगे, ताकि जो है ना वो एक पुरसकून सा माहौल हो, वहाँ पर आप सुकून से बैठ के इबादत करें। ये देखिए जनाब, यहाँ पर हमारी चीज़ें सब तैयार थीं। और अब मैंने कहा चलो जनाब वो रोज़ के लिए बैटर जो है वो तैयार कर लिया जाए। तो बस यहाँ पे मैं वो रेडी कर रही थी। मैं कहा जल्दी जल्दी इसको भी तैयार करके रोज़ बना के रख लें, ताकि ये काम हमारा ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये बिल्कुल वही है कि चिकन जो है ना उसको मैंने वही मसाला लगा के कटिंग करके ना उसको मैंने थोड़ा सा वो करके रख लिया था। रात में ही मसाले को रेडी करके रख दिया था। और बाकी जो है ना ये वेजिस जो है इनकी कटिंग कर ली थी, और बस फिर इनमें सुबह नेक्स्ट डे मैंने इसको ये है सारा बना के रेडी कर लिया था। इसमें शिमला, गाजर और जो ना बंद गोभी डली थी। साथ में जो है पहले मैंने मैकरोनी सोचा था डालूँगी, फिर मैंने कहा नहीं इस बार मैकरोनीज़ के बगैर वाले भी कुछ बना लेते हैं। तो बस चिकन ही इसमें ऐड किया था। मीन्स वो जिस तरह से मैकरोनीज़ की रेसिपी है मैकरोनीज़ बनाती हूँ, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसका बैटर सारा ये तैयार किया था। इसमें उसी तरह से सॉसेजेस डाले थे, और सारे इसमें थोड़ा-सा मैं जो है ना तिक्का मसाला ज़रूर ऐड करती हूँ। उसके साथ एक अपना ही फ्लेवर आता है, और लेमन भी अगर आप थोड़ा-सा इसमें डाल दें ना जब आप चिकन को मैरिनेट कर रहे होते हैं, तो उसमें बड़ा एक अच्छा फ्लेवर आता है आपका। तो जनाब इस तरह से ये बैटर तैयार हो गया था। फिर मैंने बैठ के मोमना के साथ जो है वो फिलिंग कर ली थी रोज़ की। मोमना माशाल्लाह इस कामों में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवा देती हैं। तो इस तरह छोटे-छोटे कामों में बच्चों को एंगेज रखें, उनको भी थोड़ा-सा पता चलता रहता है, और साथ में जो है ना आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चों को अपने साथ एंगेज करना और उनके साथ जो है ना मिलके इस तरह प्रिपरेशन करना, ताकि बच्चों को भी ना इन चीज़ों का थोड़ा-सा आइडिया हो जाता है कि किस तरह से काम किया जाता है, क्या करना चाहिए हमें। अच्छा जनाब, हमारे यहाँ पर रोस्ट जो है वो बनकर रेडी हो चुके थे। इसी तरह से मैंने जो है वो यहाँ पर शामी कबाब भी और सीख कबाब भी रेडी कर लिए थे अपने, और अब इनको जो है वो मैं इसी तरह से फ्रीज़ कर दूँगी शॉपर्स में डाल के, ताकि जनाब ये सुकून से हमारा रमज़ान जो है वो निकल जाए। तकरीबन आपके जो है वो 15 तक रोज़े तो आराम से निकल जाएंगे इन्हीं चीज़ों से। उसके बाद जो है फिर आपको थोड़ी सी नीड फील होगी कि इसको एक दफ़ा फिर से बना लेंगे, और फिर जो है इंशाल्लाह हमारा पूरा रमज़ान जो है वो निकल जाएगा आराम से। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना वो समोसे मुझे बड़े मज़े के लगे थे, जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम के लास्ट वाले व्लॉग में कि मैं इम्तियाज़ से लेकर आई थी। और ये देखिए मेरे शामी कबाब भी यहाँ पर बन के रेडी हैं, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर लोबियाँ भिगो दिया था यहाँ पे, और इसको भी आज बॉयल करके इसके पैकेट्स बना लूँगी, और ये चने भी, ताकि हमारी चना चाट का भी सारा सामान जो है वो रेडी हो जाए, और इमली की चटनी भी इंशाल्लाह आज ही बना के और इसको भी फ्रीज़ कर दूँगी। तो बस इस तरह से मेरी होती है कुछ रमज़ान की प्रिपरेशन। तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा, और आप लोग जो है वो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने क्या-क्या चीज़ें बना कर रखी हैं। और जनाब साथ-साथ आप बात कर लेते हैं, जिस तरह मैंने लास्ट व्लॉग में बात की थी कि हमें दिल की सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना है, और जनाब अपनी इबादत पे भी फ़ोकस करना है। तो बस जनाब इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो इस रमज़ान में भरपूर अच्छे तरीके से अपनी इबादत को जो है वो कंटिन्यू करने की तौफ़ीक दे, और हम जो है वो इस रमज़ान का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें जो हैं वो हम पे नाज़िल हों, और हम जो है इससे ज़रूर जो है वो अपने आप को जन्नत के लिए जो है वो एलिजिबल बनाएँ। अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। तो जनाब मिलते हैं एक नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और जनाब साथ-साथ मुझे ये बताना है कि आप लोगों ने अपने रमज़ान में क्या-क्या आपका स्केड्यूल होता है, और रमज़ान में किस तरीके से आप लोग इबादत करते हैं, और क्या मामलात आपके चलते हैं, सहरी और इफ्तारी में क्या-क्या बनाते हैं। तो बस जनाब मुझे आपके कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार, और ईद की प्रिपरेशन आप लोगों की कैसी चल रही है, ईद के हवाले से क्या कर रहे हैं आप लोग, ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में।